ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम।
ये जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो करे बिस करे न बितालो, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना,
माता जी थोड़ी देर माला रह दो, सत्संग चल रहा, माला थोड़ी देर निकाल ले, माला माला बंद कर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, देखो बंद है, बंद देखो, आवाज सीखो। ओम 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 ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस संसार में मानव मात्र की चाह सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। इस चाह में कोई भेदभाव नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी धर्म मानने वाला हो, किसी पंथ को मानने वाला हो, किसी संत को मानने वाला हो, किसी ग्रंथ को मानने वाला हो, सबकी एक ही चाह सुखी हो जाए और हमारे जीवन से दुख चला जाए, सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। इनके थोड़ा धीरे धीरे बोले, आराम करो, आराम, बहुत समझा जाए। सुख मिले दुख चला जाए, सुखम होया दुखम ना होया, हम सुखी हों दुखी न हो, इस चाह में कोई भेदभाव नहीं। और सुख भी कैसा चाहते हैं, यदि आपको भगवान कहें सुख मांग लो जितने दिन का मांगना हो, तो आप कितने दिन के लिए सुख मांगेंगे? 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, कितने? हमेशा के लिए। ऐसा सुख हो हमेशा रहे। थोड़े सुख से सुखी होते तो हो गए होते, थोड़ा तो धन से मिलता है, पद से मिलता है, खाने पीने से, मिलने जुलने से, आने जाने से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, सिनेमा से, क्लबों से, थिएटरों से, पता नहीं कहाँ कहाँ मिलता है। सुख कैसा चाहते हैं जो सदा रहने वाला हो। योवै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति। जो सुख भूमा हो, व्यापक हो, अक्षय हो, न अल्पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं है। अल्प माने थोड़ा। क्यों सुख नहीं है? तो यद अल्पम तन मर्त्यम। जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता, वो मरने वाला होता, मिटने वाला होता, खोने वाला होता। जो भी अल्प है वो मिटने वाला। सुख हो, भूमा हो, अच्छे हो, अव्यय हो, थोड़ा सुख यदि थोड़ा हो तो दुख ही है, थोड़ा सुख ही दुख है, थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, थोड़ा धन ही निर्धनता है, थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। थोड़ा कोई व्यक्ति कहे हम बहुत दुखी हैं, तो पूछा जाए कि दुख बहुत दुखी है तो सुख बिल्कुल नहीं, तो है लेकिन कम है। अगर जीवन में सुख बिल्कुल हो तो आदमी जी नहीं सकता है। आदमी को जीने के लिए भी
चाहिए, थोड़ा बहुत कहीं से भी। थोड़ा धनी निर्धनता है, कोई व्यक्ति एक धनवान है, एक निर्धन है, गरीब है, तो कितना भी निर्धन हो कुछ न कुछ उसके पास पैसे मिल जाएंगे, बेप्यारियों के पास मिल जाता है। थोड़ा धन निर्धनता है, थोड़ा ज्ञानी अज्ञान है, तो कहता हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पूछे ज्ञान बिल्कुल नहीं, लेकिन कहे थोड़ा है, कम है, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, मरने का भय है, पूछा जाए अभी जिंदा हो कि मरे, लेकिन अभी जीवित है, मन डर क्यों लग रहा कि पता नहीं जीवन कब चला जाए। और थोड़ा परमात्मा ही संसार है, परमात्मा को हम थोड़ा देखते हैं, एक अंश में देखते हैं तो संसार जैसा लगता है। सुख चाहिए कैसे घूमा हो, अच्छा हो, अव्यय, दो शब्द, एक व्यय एक अव्यय। बेईमान जो खर्च हो जाता, जो बिगड़ जाता, जो बदल जाता, जो पुराना हो जाता, मिट जाता। अव्ययमान जो खर्चे नहीं होता, बदलता नहीं, पुराना नहीं, एक रस रहता है। व्यय और अव्यय, आप जरा विचार करो, जगत में कोई वस्तु ऐसी मिली है जिसका व्यय न होता हो, जिसका खर्च न होता हो। कोई वस्तु आप देख लें, कितना बड़ा धनी हो, अगर व्यय होना शुरू हो जाए तो निर्धन हो जाता। कोई धनी ये दावा नहीं कर सकता हमेशा धनी बना रहूंगा, एक झटके में गया। आपको जो मिला, संसार मिला, पदार्थ मिले, बदलते जाते, हर चीज बदल रही, हर चीज का व्यय हो रहा है। हमें अव्यय चाहिए। तीन तरह की चाह मनुष्य के अंदर होती है, सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा। एक सुखी होने की चाह, दूसरी जानने की चाह, तीसरी जीने की चाह। सुख कैसा चाहिए? जो नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो, जिसका व्यय न होता हो। सुख तो सभी चाहते हैं साहब, जो हमेशा रहने वाला हो, जिसका खर्चा ना हो, जो बदलता न हो। लेकिन जिसके माध्यम से चाहते हैं सुख मिलना, जो संसार के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से, विषयों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। जब पदार्थ नित्य नहीं है, विषय नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, तो इनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? जो सुख संसार के माध्यम से, विषयों के माध्यम से मिलता है, शरीर के माध्यम से मिलता है, इंद्रियों के माध्यम से मिलता है, तो संसार नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, विषय नित्य नहीं है, पदार्थ नित्य नहीं है। इनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो सकता है? जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा? बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए? कोई खेत में बमूल के बीज बीजता हो और सोचे कि उसमें आम लग जाएं। बमूल के पेड़ में क्या लगता है? लंबे लंबे कांटे भालू को लगेंगे। जब कारण ही अनित्य है, जब संसार नित्य नहीं है, विषय नित्य नहीं है, पदार्थ नित्य नहीं है, शरीर नित्य नहीं है, इंद्रियां नित्य नहीं है, ये सब अनित्य, सब टेम्परेरी। इनके माध्यम से हम सुख चाहते हैं, हमें नित्य मिल जाए, स्थायी मिल जाए, परमानेंट मिल जाए। इनसे मिलने वाला सुख सब अनित्य होगा। जब कारण अनित्य है तो कार्य भी अनित्य होगा। और एक मजेदार बात बताऊं, इनसे मिलने वाला सुख है ही नहीं, केवल प्रतीत हो रहा है, केवल भास रहा है, वहां पर सुख है नहीं।
केवल लग रहा है, प्रतीत हो रहा, भास रहा। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। खलकत बिना काल को, कछ मुख में कछ गोद। विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। शीशे में मुख लगता है कि होता है? लगता है थोड़े। अगर हो एक मुख यहाँ लाए, अपने घर में रखा हुआ हो कि लग रहा है नहीं। इसी तरह से विषयों में सुख लग रहा है नहीं, इसी तरह से आत्मा में दुख लग रहा है नहीं। लगना माने प्रतीति, भासना, भ्रांति, ये लगने वाली बड़ी समस्या। बहुत चीजें लगा करती, सत्य नहीं हुआ करती। अच्छा सही बताओ, यहां से सूर्य आपको कितना बड़ा लगता है? ये लगता ज्यादा मीटर भर का। भाई सुबह शाम थोड़ा बड़ा हो, अभी थाल जैसा, परात जैसा हो जाता, इससे बड़ा तो लगता नहीं। भाई कितना बड़ा? पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा। तो क्या हम उस लगने वाले सूर्य को इतने बड़ा मान लें? आपको क्या मान ले तो कहते बिना पढ़े लिखे आदमी है। इतना बड़ा सूर्य पूरी दुनिया को तपा के लाल कर देता है। इतना बड़ी गेंद थोड़े हो सकती। लग रहा है दूरी का, बहुत दूर लगती। इतने भारी जहाज जो लगते जैसे कोई चिड़िया जा रही। बहुत चीजें लगा करती। लगने वाली बात तो जब वैज्ञानिक सबसे पहले सिद्ध किया कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। पहले लोगों का विचार था कि सूर्य निकला, पूरब चला गया, पश्चिम डूब गया। वैज्ञानिक सिद्ध किया नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कीले पर घूमती है और जिसमें 24 घंटा लगते हैं, और घूमते घूमते दो गतियां हैं। सूर्य की चारों तरफ घूमती है, निकट से निकलती है तब गर्मी हो, दूर हो गया तो थोड़ा ठंडी हो गई। तो सबसे पहले वैज्ञानिक सिद्ध किया कि मैं प्रमाणित करता हूं, सिद्ध करता हूं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती। प्रमाणित करके उसने रख दिया कि सबसे पहले सिद्ध किया कि भाई पृथ्वी घूमती है। तो लोग हावी हो गए, ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे हो सकता? पृथ्वी घूमती होती तो मेरा दरवाजा पूर्व पश्चिम हो जाता। उसे ये पता नहीं पूरी पृथ्वी घूमती है। हावी हो गए कि गलत प्रमाणित किया, सब उसको मानने पिटने दौड़ पड़े। तो गलत प्रमाणित, ये प्रमाणित कर कि पृथ्वी नहीं घूमती, मैं मारेंगे। ये प्रमाणित कर। तो बेचारा लिखने लगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि पृथ्वी नहीं घूमती है, लेकिन मैंने प्रमाणित करने पर भी नहीं मानती है। क्या मतलब हुआ? घूमती तो है। प्रमाणित करने से ना करने से थोड़े कुछ हो जाए। आगे आ जाए, इधर आगे बढ़ के आ जाए, इधर आ जाए। देखो सिनेमा में फर्स्ट क्लास पीछे होता, सत्संग में आगे होता। किस तुम क्यों बढ़ जाए? थोकम बढ़ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कहता प्रमाणित मैं करता हूं कि पृथ्वी नहीं घूमती, फिर भी मानती नहीं। सत्य को कोई प्रमाणित करने न करने थोड़े बात होती। इसी तरह से विषय में सुख लग रहा है ही नहीं, केवल लग रहा है, केवल प्रतीत हो रहा है, केवल भाषा लगता। आकाश पेड़ में रखा हुआ, वहां जाओ मिलेगा नहीं, और आगे रखा, और भागो, और आगे, कहीं मिलेगा नहीं, चाहे इतने भागते रहो। इसी तरह से तुम्हें सोचो इसमें सुख मिल जाएगा, एक मकान में दूसरे में मिल जाएगा, काठी में, गाड़ी में, ढूंढ कितने भागते रहो, मिलना नहीं। विषयम सुख नहीं, केवल लगता है, प्रतीत हो रहा है। तुमको लगता तो है, लगता होता तो काहे फंसते? सारे प्राणी फंसे हैं, विषयम सुख ना लगता होता तो क्यों फंसते हैं? सही बात है। लगता होता नहीं फंसते तो सच्ची बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन दूसरी ये भी बात है, अगर होता होता तो कोई सुखी होकर लौटता। भोगने वाला कोई व्यक्ति कहता है कि हमने भोग लिया, हम तृप्त हो गए, हमें सुख की चाह खत्म हो गई। कोई भोगने वाला भोगने से तृप्त हुआ तक? बोलो। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए।
सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, के बार मरा जी जीकर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, करेल ना आया। अगर सुख भोगने से कोई सुखी होता तो अब तक सुखी हो गए होते। भोगने से कोई सुखी नहीं हुआ, सुखी हुआ तो भोग के त्याग से हुआ। नहीं, राजा महाराज सुखी हो ही गए होते अब तक, उन्हें भोगने सारी सुविधाएं उपलब्ध होती। अब के राजा नहीं, अब तो कोई चुनाव कर दिया गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, आज पहले चुनाव का स्वतंत्र राजा होते, जो बोलते तो वही आदेश होता। एक रानी रखें, 2 रखें, 5 रखें, 10, 100 रखी। राजा या की कथा सुनी तुमने, लेकिन भोग की तरफ नहीं हुआ। अगर शांत हुआ तो छोड़ के हुआ है। अब राजा भर्तरी की भी कथा सुनी होगी। राजा भर्तरी बड़े भारी राजा थे, बड़े महान राजा थे, विद्वान थे, बलवान थे, वीरवान थे, समझदार थे, कुशल शासक थे। उनके राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था, धन धान्य का अभाव नहीं था, हर तरह का वहां पूर्णता थी। थोड़ा भैया धीरे धीरे पढ़ लो, सत्संग चल रहा है इधर। ओए थोड़ा धीरे धीरे आराम सत्संग चल रहा है इधर, ये भी देख लो, आराम से मन में पढ़ दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो राजा भर्तरी बड़े महान राजा थे, विशाल राज्य था, बड़ी भारी सेना थी, बड़ा माल खजाना था, धनदान से कुछ सब प्रसन्न थे, हर तरह से विद्वान बलवान सब थे। लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी? उन्हें अपनी रानी से ज्यादा आसक्त था, लगाव था, मोह था, ममता, कुछ भी कहें। और एक कमी, सारा भोजन सबसे बढ़िया खूब बनाए 56 प्रकार के, और थोड़ा जहर मिला दे, कितना स्वाद लगता है, सारा भोजन बेकार हो गया। एक कमी सारी अच्छाई को दूर कर देती है। तो बड़े मोह ममता था उनसे ज्यादा, अपनी घरवाली से, रानी से। उसी राज्य में एक बूढ़े ब्राह्मणी थे, भगवान शंकर के बड़े उपासक थे, बड़े सेवक थे, भगवान शंकर की पूजा करते थे, पूरे तन मन धन से करते थे। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा भाई इतनी सेवा की कोई वरदान दे दिया जाए। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको एक फल दिया, जिसको अमर फूल बोला जाता। अमर फल, अमृत फल, वो संसार में एक ही होता है। कहा इसको आप खा लेंगे आप अमर हो जाएंगे। फल तो उन्होंने ले लिया। जो विचार करने लगे कि देखो हम बूढ़े बाड़े हैं, अमर होकर क्या करेंगे, बुढ़ापे को बढ़ा के उम्र को। हमारे राजा कितने बलवान महान है, राजा को अगर फल खिलाएं, राजा अमर हो जाएं तो बढ़िया राज चलेगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ऐसा विचार करके वो राजा के पास गए कि महाराज ये भगवान शंकर का दिया हुआ अमर फल है और आप इसे ग्रहण कर लें। राजा बड़ा खुश हो गए और उनको बहुत सोना चांदी धन दान दिया, जिससे उनका जीवन अच्छे ढंग से गुजरता है। लेकिन राजा ने फल ले जाकर अपनी रानी पास गए। रानी ये अमर फल है, भगवान शंकर को दिया हुआ एक ही फल होता है, और इसको जो खाता अमर हो जाता है। तो मैं सोचता हूं कि इसको आप खाएं। जिससे ज्यादा प्रीत लगा होता ना, वो वस्तु उसी को भेंट करता है। प्रिय से प्रिय वस्तु, एक प्रेम होता है, एक मोह होता है। जो मोह होता है वो ही नीचे खींचता है और प्रेम तो ऊपर उठाता है। लोग ने कहते ये प्रेम में पड़ गए, प्रेम में गिर गए। गिराने वाला होते तो गिराए वो कोई प्रेम होता है। रानी कहने लगी नहीं महाराज आप खाएं। कि नहीं हमारे खाने से क्या होगा, हमने खा भी लिया तो बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, क्या फायदा, तू खा लो। रानी की ठीक है। अब राजा देकर चले गए। अब कहानी आगे ऐसे बढ़ती है कि जितना प्रेम लगाव आसक्ति ममता राजा की रानी थी, तो उस रानी की राजा से नहीं थी, उसका जो सेनापति था उससे।
उतना लगाव प्रेम आसक्ति। जो राजा रानी के लिए मर रहा था, अमर फल भी अपना न खा के रानी दे रहा था, उसकी सोच देखो। राजा को कोई मतलब नहीं, उतना प्रेम लगाओ उसको सेनापति से था, उसने उठा के सेनापति को दिया। और रानी इतनी नासमझी है कि सेनापति के लिए मर रही थी, वो सेनापति भी एक वेश्या से मर रहा था, उसकी आसक्ति लगाव था, उसने उठा के पल वेश्या दे दिया। जो राजा रानी के लिए मर मिट रहा था, उस रानी का राजा से कोई मतलब नहीं, सेनापति के लिए मर रहा। और उसे ये भी पता नहीं सेनापति से, उस सेनापति का कोई उसे लेना देना नहीं, वो वैश्या मर रहा। वैश्या को फल मिला, वैश्या समझदार थी। वो वैश्या सोचा कि हम जिंदगी भर जिस्म बेचा, अब बुढ़ापे का शरीर, इस पापी शरीर को अमर बनाना बहुत खराब बात, इसको अमर क्या करना, इसको तो मिट जाए ठीक, और आगे शरीर मिले तो ठीक है, इसको अमर बनाना तो पापी जमा करना है। अपने राजा बहुत अच्छे हैं, राजा को देना चाहिए, क्योंकि राजा का अधिकार है होता हर वस्तु पर। वो वैश्या राजा के पास ले गए कि महाराज ये अमर फल है, एक है होता है, भगवान शंकर का वरदान है, आप खाएं से अमर हो जाए। जैसे राजा ने फल देखा, पैरों तरफ जमीन खिसक गई, फल तो दूसरा होता नहीं, यही फल है। राजा ने ले तो लिया, उससे कुछ नहीं बोले। राजा ने फल लिया तो एकदम दिमाग सारा घूम गया कि हो क्या रहा। राजा गया रानी पास, कहते महारानी हमने अमर फल आपको दिया था तो रखा होगा अभी, कि नहीं महाराज ने तुरंत खा लिया। कहने सही से बताओ, ना खा लिया हो तो अब खा ले, तो मैंने खाना तो हम खा ले, कि नहीं महाराज तुरंत खा लिया था। सब तरह के पूछे कई तरीके से, लेकिन वो एक ही बात रट जाए, हमने खा लिया खा लिया खा लिया, महाराज खा लिया। आप कसम, भगवान कसम, आप सवन झूठे आदमी सवन, सब तरह खा जा, कुछ भी खवाओ। राजा ने कहा पक्का खा लिया, कि महाराज आपसे झूठ बोलेंगे क्या, बिल्कुल खा लिया। राजा निकारे तलवार, नंगी तलवार। राजा कहता तुम जब खा ही लिया तो अमर हो गई होगी, अब मरने की तो बात है नहीं, अब क्या, अब फल का भी पता चल जाएगा और तेरो पता चल जाएगा। अगर फल अमर है कि नहीं है, हमारे इसमें आदमी होता कि नहीं होता, ये भी हमें पक्का हो जाए सबूत कि अमर फल है, जब खा ही लिया चिंता किस बात की। जैसे तलवार निकाली, अब रानी की तो बस रूह कांप गई, घबरा गई, चरणों से पड़ी, महाराज सब उनसे उगल दिया कि वो फल आपने दिया था, अब मौत के सामने सच्चा बोलना पड़ा, हमने तो सेनापति को दिया। सेनापति बोला घबराया, तुझे फल दिया तो कहां गया, वेश्या दिया, वेश्या आई। ये देखते ही उनको एकदम वैराग्य हो गया कि देखो क्या हम जिसके लिए मरते मिटते हैं, अब वो रानी कोई हमसे श्रेष्ठ राजा भी होता तब भी बात थी, एक सेनापति के लिए इतने नीचे गिर सकती है, तो ऐसी स्त्री किस काम की है। जिसके लिए आदमी मर मिट रहा हो उसका कोई मतलब नहीं, एक सेनापति नीच कोटि का, और सेनापति भी जो रानी से कोई मतलब नहीं, वो और जगह मरा जा रहा, वो भी धोखा दे रहा। इस राजा भरत ने तुरंत वैराग्य को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। उन्होंने एक श्रृंगार शतक लिखा। श्रृंगार शतक कोई पढ़े, आज के काम शास्त्र को साथ सब फीके पड़ जाए। उन्होंने उसमें जी कर लिखा, लोग लिखते अपने ख्यालों से जी कर लिखा, फिर उतना ही बड़ा वैराग्य शतक, उतनी ताकत से ही पूरा संघार जिसने देख लिया भोग लिया उसी को पूरा वैराग्य होता, अत कचरे में वैराग्य नहीं होता। जो भोगने में अधूरा अधूरा रहता है, शादी हो गई पत्नी सुंदर नहीं मिली, धन तो मिला इतना अधूरा, पूरा काम ही नहीं चल रहा है, कोई हुआ अधूरा लग रहा है। जब सब तरह से भरा हो तब उसको सचमुच से लगता है यहां कुछ हाथ लगा नहीं।
संसार का जिसको अभाव होता उसे आशा रहती है कि हम दुखी परेशान हैं, यार कोठी पर बन जाए, बात खत्म, और कुछ को नहीं। एक गाड़ी पर आ जाए, शादी पर हो जाए, लड़का पर हो जाए, दुकान पर चल जाए। लेकिन जिससे सब कुछ हो जाता उसे पता चलता है यहाँ खाली क्या है, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। बकवास है। योगी यतन करें जे लागी, भूप राज तज हों विरागी। पहले राजा राज को छोड़कर वैराग धारण करके जंगल जाते थे। क्यों? सब कुछ भोगने में समर्थ थे, इसलिए उन्होंने खूब भोग के देख लिया, तब लगा है बकवास कुछ भी नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं परीक्ष लोकान कर्म चितान्न ब्रह्मणो निर्वेद माया न सकृता करतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छे समित पाणिय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। परीक्षा करके देख लो पहले, कोई कसर बाकी नहीं रह जाए कि यहां कुछ रह गया। राजा राज छोड़कर जंगल जाते थे। क्यों? कि राज्य को भोग कर भी शांति नहीं मिली जो छोड़ के पाई। पहले नियम ऐसा था, योगी यतन करें जे लागी, भूप राज्य तज हों विरागी। जंगल में चले गए राजपाट छोड़ के। और कहते हैं अपने साधना बैठे हुए थे, सुबह का समय था, एक कोई घुड़सवार निकला, उसका हीरा गिर गया, बहुत कीमती हीरा था, और सुबह किरणें निकली, चमक रहा था। वो देख तो रहे, लेकिन ऐसे हीरा उनके राज्य में कितने थे, हजारों। उन्हें हीरे का इसने छोड़ गया, उसका करना था, देख रहे खाली। इतने में क्या देखा है, एक घुड़सवार आया, इधर से एक आया, उधर से, और दोनों नजरें पड़ी उस हीरे के साथ, एक साथ। दोनों कहते मैंने देखा पहले मेरा है, दूसरा कहते नहीं मैंने पहले देखा मेरा है। अब वो बैठे बैठे अपने हंस रहे थे कि सच्ची बात पूछा जाए तो हमने सबसे पहले देखा मेरा था, लेकिन इसका करने क्या। और बहादुर भी थे, अगर लड़ने खड़े हो जाते उनके सामने कोई लड़ भी नहीं पाता तो वो मार बिछा देते। लेकिन वो तो मस्त इतने भारी छोड़ आए, ये हीरा क्या होता। इतने में क्या देखते हैं कि दोनों में तू में हुई, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, तलवारें निकल गईं और दोनों की गर्दन कट के गिर गईं, हीरा वहीं पड़ा। हीरे कोई लेना देना नहीं। ऐसा बैराग हुआ। और उस साधना में नींद आवे तो नींद से बोलते हैं, हरि निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। नींद तू वहां जाना जब भगवान की प्रीत न हो, भगवान चाहने वाले न हो। हरि निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, और मेरे पास का रघु रे बाबरे हम हैं रमते जोगी। कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी। कह तो राज दरबार में जाओ, जान को सोने का काम है, दूसरा काम है क्या, आराम विश्राम करना, सोना मस्ती करना। कह रसना रस भोगी, रसना का भोग करने वाला, जो ज्यादा स्वाद लेने वाला, ये खा वो खा, अब खा तब खा, यूं खा ऊं खा, उसके पास। कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, और मेरे पास का रघु रे बाबरी हम हैं रमते जोगी। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भाव। नींद वहां पर जाना जहां भगवान से प्रीत रखने वाले ना हो। ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं कामने चमर डुलावे, मेरे पास का रखो रे बाबरी जंगल में दुख पावे। बड़े बड़े ऊंचे महल हैं, पलंग बिछे, कामने पंखा डाले, मेरे पास का रखो रे बाबरी जंगल में दुख पावे। जंगल बट रहे, मेरे पास तेरे रखा क्या, कहीं बरतरी सुनरी निधिया तेरा यहां पास नहीं। कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, मेरे पास का रखो रे बाबरी हम है रमते जोगी। परे सवेरे उठे अबेरे निंदा करे पराई, और बागर हमने तुम्हें बताए दो जइयो बिना बुलाई। परे सवेरे खा पी के सो गए 7 या 8 बजे, उठे अबेरे उठेंगे 8-9 बजे,
निंदा करे पराई, जो दूसरे निंदा करने काम ही नहीं। अगर दो बैठे हों तो ये निंदा करने वाला काम है, भगवान से कोई लेना नहीं। बाग हमने तुम्हें बता दी जाइए बना बुलाई, कहीं भरतरी सुननी निदिया यान तेरो बासा, राजपाट छोड़ चले हैं प्रभु मिलन की आशा। एक आस रहेगी, देख लिया राजपाट। अभी लोगों को बहुत आशाएं हैं, इससे हमें शांति मिल जाएगी, इससे तरक्की मिल जाएगी, पता नहीं क्या क्या आशा लगा बैठे। ये आशा ही तो परमात्मा के मार्ग में बाधा डालती है। आशा है, उम्मीद है, शायद इससे हो जाए। तो आप ये भी कह सकते हो कि संसार में ये सुख लगाया क्यों भगवान, इन विषयों क्यों लगा दिया, न लगाता न फंसते। जो मोक्ष है तू चाहता विषम विषय तजतात्री, और जब क्षमा संतोष समधम की सुधा दिन रात्रि। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, अशांत शीतल देश में हो जा अजल हो जा मत। पृथ्वी नहीं जल भी नहीं अग्नि तू नहीं है पवन, आकाश भी तू है नहीं तू नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर। जो मोक्ष चाहता विषयों को विष के सदृश त्याग दे। विषय अमृत जैसे लगते हैं, भगवान का एतग्रे अमृतोपम, जो सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता परिणाम है विष में, उसका परिणाम जहर के सदृश होता। बड़े भोगने में मजा आता जहर वाला, और जो सुख पहले बड़ा जहर से लगता है, सुबह जल्दी उठना होता है, कहीं सत्संग जाना होता है, कोई डांट डपट पड़ जाती है, लफड़ा झगड़ा पड़ जाता है, क्या चक्कर है, उसका परिणाम अमृत जैसा, परिणाम अमृत भवन, उसका परिणाम अमृत वाला होता है। तो जे सुख जो बसाने वाला लगा दिया, इतने सुख लगे इसे, ये लगाया क्यों भगवान, भगवान क्यों सुख लगा दिया इन विषयों में, क्या भगवान की चाह है, क्या भगवान फंसाना चाहता है? इसका कारण क्या है? इसके दो कारण है। पहला कारण तो एक ही है कि भगवान अपना संसार चलाना चाहता है। भगवान का खेल है, जिस खेल से संसार चल रहा है, तो हर काम में भगवान ने सुख लगा रखा। सुख न हो तो आप किसी काम में नहीं लगोगे, हर में। अच्छा, खाने में सुख मिलता है, मजा आता है कि नहीं है? अगर मजा ना आता ज्यादा क्यों खा जाओ, लोग ज्यादा खा जाते, आ तो ये खाना, आ तो वो बनाओ, मजा आता, सुख मिलता। खाने में सुख न मिलता होता तो घरवाली बनाए रखे रहती, तुमको देख लेंगे क्या जल्दी, दौड़ते ढूंढते काम भाई बना कि नहीं बना। अगर कहीं खाने की व्यवस्था ऐसे होती, कहीं खिड़की की होती, पेट में रोटी रखनी ऐसे है, तो क्या मजा आया, कोई फायदा ही नहीं। दिल्ली में एक बहन जी हैं, उनकी जीभ का स्वाद कतई चला गया। खाते तो वहीं खाना तो पड़ता है, लेकिन कोई टेस्ट ही नहीं। आप अगर इसका प्रयोग करना चाहो तो एक गुड़मार बूटी आती है, आप उसको थोड़े मुख में डायरेक्ट चबा, हमने प्रयोग करके देखा। आप एक मिनट चबाओ मुख में थोड़ी देर, और चबाने के बाद बढ़िया मिठाई खाओगे, आप फूंक दोगे, कोई स्वाद नहीं लगे, बिल्कुल ऐसे लगे मिट्टी खा रहे। बाद में नमक डरी ले, थोड़ी देर चूसी घुमाई, फिर वो सही आ जाती। तो स्वाद ना आता तो खाते थे मजबूरी में, खाना खा ले, हाँ खा लेंगे, क्या बनाना चाहे कुछ बना दे, स्वाद ही नहीं फिर खा। जब किसी को स्वाद ही नहीं आता तो कुछ भी बना दे भाई, कब ने खाने। हर विषय में खाने में स्वाद मिलता, आपको देखने में सुख मिलता। टीवी लगाओ, VCR लगाओ, आंखें लगाए फिर निकल न जाए पिक्चर, सुनने सुख लगता, लगाए कान में ईयरफोन, एक्सीडेंट हो जाते, इस पर सुख मिलता। रगड़ रगड़ जिंदगियां खप गई, सारी एनर्जी ऊर्जा खत्म करके रीते हाथ खाली हाथ जाते। भगवान भेजता है तो लोग मुट्ठी बंद, उसके अंदर एनर्जी ऊर्जा भरी होती है। छोटा बच्चा होता है, इतनी ऊर्जा होती है, आप उसको रोक नहीं सकते।
खिलता है, कूदता है, गिरता है। जब तक अकल नहीं आती तब तक इतनी ऊर्जा होती है, ऐसी सी काम करता। एक बार बहुत बड़ा पहलवान था, एक शर्त रख रही है कि एक बच्चे के साथ में दिन भर बच्चा जो करे तुम करते रहो, तुम्हें 1 लाख रुपए इनाम देंगे। पहलवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, जो आए हम करते जाएंगे। अब बच्चा के उछले तो वो भी उछले, बच्चा भागे। अब उसने देखा नकल कर रहा था और बच्चे को मजा आ गया। उसने तो घंटा भर में ऐसा कर दिया, पहलवान की हालत खराब हो गई। कभी कूदे, कभी फुदके, कभी गिर पड़ेगा, लुढ़क जाए, पड़क जाए। पहलवान ने कहते हमें पैसा नहीं चाहिए तो मार डालेगा। इतनी ऊर्जा उसके अंदर होती है। तो जो हम भोजन करते हैं उससे ऊर्जा बनती है, ऊर्जा कहें, शक्ति कहें, एनर्जी कहें। और सोते हैं उसमें ऊर्जा हमारी जमा इकट्ठी होती है। अगर रात में सोने ना मिले तो आप सवेरे आप उखड़े हो जाओगे। और व्यायाम से ऊर्जा जागती है, व्यायाम से, योगा से, भोजन से हुई व्यायाम से जागती है, नींद इकट्ठी होती है। उसको हम लगाते कहाँ हैं, कहाँ गिराते हैं, गंदे कीचड़ नाले में। तो जो हमारी ऊर्जा मिली सारी खत्म होती चली जाती। तो हर विषय में क्यों सुख लगा रखा, संसार चलता रहे। गंदे से गंदे विषय में सुख लगाया, संसार चलता रहे, नहीं प्रवृत्ति जीव नहीं होता। आप कहोगे आदमी समझदार है और उसमें ना भी होता सुख संसार चला लेता। तो आदमी समझदार है, पशु पक्षी कैसे चलाते, इन्हें कौन समझ देने जाता। चिड़ियां आए और जंगल में कितने पक्षी, शेर हैं और हाथी हैं, इनको कौन चलाने जाता। ऐसा प्रकृति मजबूर कर दिया, संसार चलता रहे और विषयों में। तो पहला तो कारण ये है भगवान संसार चलाना चाहता है और तुम्हें कोई, जिसको आत्मज्ञान है नहीं, संसार कोई सुख नहीं मिलता, ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते। क्या है नीरस जीवन, कोई सुख नहीं, कोई मजे नहीं, कोई आनंद नहीं, क्या करना इस जीने से मर जाना बढ़िया। तो एक तो कारण ये है कि संसार भगवान चलता रहे। दूसरा असली कारण वो समझने लायक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है, ये जो सुख आपको दिया गया ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा दिया उपहार है। ये थोड़ा टेस्ट दिया गया, स्वाद दिया गया, सुख से स्वाद मिले, टेस्ट मिले, आकर्षण हो, मांग बढ़े। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके दरवाजे पर रेडी वाले आ जाते, कोई खरबूजा बेचता, कोई तरबूज, कोई पपीता बेचता, कुछ बेचते, और वो फिर काट काट के खिलाते। नहीं माता जी खा के देख लो, नहीं बहन जी खा के देख लो, ये स्वाद लगे, अच्छा इसको नहीं, इसको देख लो। और खूब खिलाते हैं स्वाद देने के लिए। आज तुमने स्वाद लिया, तुमने कहा जे तो भाई बहुत अच्छा लगा, पपीता बहुत टेस्टी लगा, अब 5 किलो चाहिए तो फ्री मिलेगा, पैसे लगेंगे, अब पैसे लगेंगे। तुम बोले बड़ा स्वाद आया, उठाया खा लेना, तो मार पड़ेगी, जेल में जाओगे। वो तो खाली स्वाद ही लिए था। अगर तुमने उठाना शुरू कर दिया तो कहानी उल्टी हो जाएगी, मजाक कजा आ जाएगा। तो भगवान ने सुख लगा रखा, थोड़ा स्वाद मिले। सुख क्या थोड़ा पता तो चले। जिसने कोई विषय सुख, कोई संसार सुख, किसी तरह का सुख का अनुभव नहीं, वो आत्मिक आनंद की तलाश कर ही नहीं सकता। उसे पता नहीं चला सुख होता क्या, उसे पता ही नहीं चलता है सुख होता क्या। जो आदमी बहुत गरीब तबके होते हैं बेचारे, वो ज्यादा सोच ही नहीं सकते। अगर थोड़ा उनको उठा दिया जाए, थोड़ा सा नेता नगर या कोई थोड़ा मिल जाए, फिर बड़ी तेज दौड़ते, उन्हें उम्मीद होती है हम कुछ कर डालेंगे। तो थोड़ा सुख मिला, तुमने कहा सुख मिलता तो बहुत है, और जरा इसको भोगना शुरू करें, और भोगना शुरू किया, फिर परिणाम में दुखी हो गए। कोई किसी को तुम चाहो इससे और भोगना शुरू कर, अच्छा आप भूख लगी हो, बढ़िया भोजन, बस तुम्हारे मन की जो रोटी सब्जी बढ़िया, और खूब भूख लगी हो तो पहली रोटी, एक इकोनॉमिक्स नियम है, अर्थशास्त्र का नियम, उसमें 100% तुष्ट गुण होता है, 100% बड़ा अच्छी लगती। एक खाने के बाद दूसरी फिर कम होना शुरू हो जाता, 100 में फिर 90 रह जाएगा, तीसरी खाओ फिर 70 रह जाएगा,
चौथी खाओ तो 50 रह जाएगा, पांचवी खाओ तो 20 रह जाएगा, छठी खाई तो 0। अब पेट भर गया। अब उतनी अच्छी रोटी लगती जैसे पहले लग रही थी। और कोई नहीं खा लो, नहीं महाराज खा लो, जबरदस्ती देता है। ज्यादा किसी तरह दबा दो कि खा लिया, फिर क्या करोगे? अब कितनी करो? अब हम लोग होते हैं लोग, महाराज जी हमारी वाली खा लो, हमारी वाली खा लो। अब खाते चले जाओ। अब पेटा भर गया पूरा। कहीं एक रोटी खाओ 2000 नोट मिलेगा, कोई लोभी लालची जब ठूस भी ले, दूसरे लेकर आ गया, अब तुम खाओ ये 10,000 मिलेंगे। अब क्या करें? अब बड़ी समस्या हो गई। अब उल्टी सुधी ठोंसे ठोसती ने निकलना शुरू हो गया उल्टी। अब वो कहे अगर खाओगे नहीं डंडा लेकर आ जा, मार लगाएंगे, रोटी नहीं खाओगे। अच्छा बता, रोटी खाओगे मार खाओगे? हैं? तुम कहते मार ले भैया, खाने अब क्या करें? अब इतनी स्वाद में खाते चले जाओ, कैसे खाते चले जाए? तुमको मार भरे ले लेकिन रोटी नहीं खा सकते। क्यों? उसका क्या हो गया? उसमें रास नियम चालू हुआ। इसी तरह से कोई भी सुख हो उसका अंत बुरा हो तो सुख भोगने की चाहत बढ़ गई, मांग बढ़ गई, और भोगना शुरू किया तो वहां तृप्ति मिली नहीं। जब तृप्ति मिली नहीं तब भोगी मजबूर होकर योगी हो जाता। सुख की मांग तो बढ़ गई, अब मिलता नहीं तो क्या करें? तब जाते संतों पास, गुरुओं पास, शास्त्रों पास, कैसे सुखी हो, कैसे छुटकारा हो, कैसे विषय सुख से छूटे, तब उसकी तलाश करता। अभी तो विषय सुख अमृत जैसे लगे, दग्रे अमृतोपमम, भगवान के अमृत जैसा लगता, नहीं फंसते क्यों? तब तलाश करता है कि कैसे विषय सुख छूटे, कैसे आत्मिक आनंद मिले। ये विषय सुख बांधने वाला है, बंधन के हेतु है। भगवान ने कहा ये संस्पर्श जा भोग दुख एनव एवते अद्यंत बंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। ये संस्पर्श जा होगा, संस्पर्श मिलने वाला सुख, अर्थात इंद्रियों और विषयों के संयोग से मिलने वाला जो सुख है। इंद्रियों विषयों से कैसे? जैसे आंख से रूप का सुख मिला, कान से शब्द का, त्वचा से स्पर्श का, रसना से रस का, नासिका से गंध का। संस्पर्श से मिलने वाला सुख है। दुख एनोविद, सारा दुख रूप है। भगवान का ए संस्पर्श जा भोगा दुख एनोविद, सारा दुख रूप है। आप कहोगे संसार दुख भोगते भोगते मर गए, अब जरा सुख भोगने नंबर आया, उसको भी कहते दुख रूप, कहां मरे जाकर? थोड़ा माला निकाल लो, हाथ बाहर निकाल लो, थोड़ा कान में सत्संग भी घुस जाने दो। माला गोच जपते आखिरी आ गया, अब सत्संग थोड़ा घुस जाने तो कुछ बात बन जाए। हाँ, माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुखमा, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सबरन ना है। तो कर का मन का डार दे, मन का फिर थोड़ा घुस जाने दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये दुख भोगते भोगते अब जरा सुख का नंबर आया, वो भी कह जाए दुख रूप कहां जाए? ये दुख रूप क्यों है? ये संस्पर्श जा होगा दुख एने बेबते, दुख रूप क्यों? भगवान के आदंत बंतो कौन्ते नातेषु रमते बुधा। ये आदंत वाला, इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत हो जाता। नातेषु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान समझदार उसमें रमण नहीं करते। माने शुरुआत भी होती है, इसका अंत हो जाता है। नातेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते हैं, उसमें कभी फंसते नहीं। जो फंसते ना समझ लो, ना समझ चांजा फंस जाए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको लोग फंसा लेते। छोटा बच्चा रोता है तो उसके मुख में एक रबड़ का निप्पल लगा देते। रबड़ निप्पल नहीं होता तो मुख में लगा दिया, बच्चा बेचारा जानता ना समझ है उसे, तो रोना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए। एक बार गड़बड़ हो गया। एक पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे, एक छोटा था एक 10-12 साल था। तो छोटा बच्चा रोआ, कभी उसकी मम्मी मुख में लगा दे, कभी उसके पापा लगा दे मुख में, कभी उसका भाई भी लगा दे। तो उनको लगाते लगाते उस भाई, जो भाई था 10-12 साल,
उसके दिमाग क्या बात बैठ गई, ये अच्छा है, उपाय है कि रोना बंद करने का। अब तो खुश हुआ, अब तो मैं रोना बंद करने वाला उपाय मेरे पास आ गया, अब तो मैं रोना बंद कर सकता हूं किसी का भी। एक बार मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और पापा ने मम्मी की पिटाई कर दी, मम्मी रोने लगी। अब मुख छोटे बच्चे छोटे भाई मुख में निप्पल लगा, उसने कहा मम्मी रोती क्यों? अरे मैं तो रोना बंद करना आता है, मैं भी बंद करता हूं। छोटे भाई मुंह से निप्पल निकाल के मम्मी मुख में लगा दिया। अब मम्मी कोई बच्चा आते ताड़ तुम्हारे क्या कर रहा मुड़ के, उसका रोना भी शुरू हो गया। तो ये बड़ा गड़बड़ मामला, भाई रोज रोना बंद कर दे, मम्मी रोना बंद क्यों नहीं हुआ? उसने रो तो मैं भी रहा हूं, उसने अपने मुख में लगाया, उसका रोना बंद नहीं हुआ। तब उसकी समझ में आई ये निप्पल वाला छोटे बच्चों के लिए, ना समझो के लिए। तो संसार सारा निप्पल वाला है, ना तेसु रमते बुधा। बुद्धिमान विवेकी लोग कभी उसमें रमण नहीं करते, कभी फंसते नहीं, आसक्त नहीं होते। एक बार जंगल में एक हाथी घूम रहा था, तो वहां से एक सज्जन निकले, हाथी ने देखा। अब हाथी बड़ा जिद्दी होता, पीछे पड़ जाता, बेचारे भागे, हाथी पीछे पीछे दौड़ाए। अब कुछ उपाय समझ में आवे, हाथी करीब आ गया, कुछ उपाय दिखाई पड़ते, कुआं दिखाई पड़ा। तो मरता क्या करता, चलो कुएं में घुसे, टूटे फटे कुछ भी सही, तो हाथी से तो बचे। तो कुएं में जब घुसने शुरू किया, थोड़ा ही नीचे नजर गई, एक काला नांगी फुफकारते थोड़े जहरीले बहुत भयंकर, उनका नीचे साक्षात काल। हाथी से शायद टूट फुट के बच भी जाए, जिन्होंने खा लिया तो मरने के अलावा उपाय कुछ नहीं। तो बेचारे नीचे गए, थोड़ा चल पाए तो वहीं अटक गए। ऊपर देखा तो हाथी पहुंच गया था, सूंड लटकाए ऊपर आवे लपेट के मार। नीचे जाए तो सांप काट ले, बेचारा एक पेड़ की जड़ थी निकली मोटी, उसी पकड़ लिया उसने। अब बड़ी समस्या, नीचे जाए सांप काट ले तो मरे, ऊपर हाथी खड़ा है, हिले नहीं, बड़े जिद्दी होते। अब उस पेड़ की जड़ पकड़े था, उसको भी दो चूहा काट रहे थे, कब जड़ कट जाए, कब नीचे गिर जाए, कब सांप काट ले, कब मर जाए। लेकिन हाथी उस पेड़ को हिला रहा था, उसमें बहुत बड़ी पुरानी मधुमक्खी की छत्ता लगा था, हिलाने छत्ता गया फूट। तब एक हाथ से जड़ पकड़े, एक हाथ से लेकर चाट रहा था। हालत कितनी खस्ता, नीचे जाए तो मरे, ऊपर आवे तो मरे, और ऊपर नीचे ना भी जाए, जिस जड़ को पकड़े उसको भी चूहा काटे। इन सारी बातों को दरकिनार करके भूल करके सेहत को चाट रहा था। इसी तरह से तुम्हारे जीवन में नाग हाथी तैयार खड़े, पता नहीं कब ले जाए। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फ्रेंड ढोर चरेंगे घास। हाड़ जले जो चंदन लकड़ी, केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। माटी कह कुमार ते क्यों तू रूंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो। तरवर बोला पास से सुनो तातिक बात, या घर की रीत है एक आवत एक जात। माली आवर देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लें काल हमारी बात। बाग में माली आता है, कलियां देखती फूले फूले ले जा रहा, कल हम भी फूल जाएंगे, हमको भी ले जाएगा। इस जगत रूप बगीचे में काल रूपी माली आता, फूले फूले अच्छा बूढ़े बूढ़े उठा ले। जवान देखते मेरा नंबर आने वाला, और कभी ये तो माली खतरनाक, कभी जवानों को भी झड़क लेता, उनको उठा ले जाता एक झटके में। तो हम जिसको जीवन माने बैठे, शरीर रूपी डाली पकड़कर जीवन माने बैठे, दिन रात रूपी चूहा काटने में लगे पड़े, इन सारी बातों भूलकर हम विषयों भोगने में लगे पड़े हैं। आंख बंद किए, कोई कहीं लगा, कोई याल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तीतर महीना सुए में, कोई अमल मस्त, कोई रमल मस्त, कोई ससन चौपड़ जुए में, कोई हाल मस्त परिहाल मस्त, कोई राग रागनी धुए में, खुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े विद्या कुएं में। इतने लोग विषयों के आसक्त, जिंदगी कब जाती है। शराब पीने वाले पीना छोड़ते नहीं, डॉक्टर कहते नहीं, एक डॉक्टर ने कहा भैया लेकर गए भाई पीना बंद करो, डॉक्टर ने कहा बड़ा खराब हो।
डॉक्टर कहता है तुम इसको पियोगे नहीं, तो छोड़ोगे नहीं तो मर जाओगे, खत्म तुम्हारे फेफड़ा। वो कहता है डॉक्टर साहब अगर शराब नहीं मिलेगी तो मैं उसके बिना मर जाऊंगा। दोनों तरफ मुंह दिखाई दे रही, फिर कहा मरो। मन ने जिसने सोच लिया, इतनी आसक्ति पकड़ होती है। एक बार शराबी था, कहीं सुन रखा था शराब पीना ठीक नहीं, उन्हें कहा चल हम छोड़ देते हैं, अब हम छोड़ देंगे। अब 40 साल से पीता पीता रहा, छोड़ने पक्की मजबूत बनाएगा, अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे। रास्ता निकलना था, शराब के ठेके से निकलना था। अब नहीं पियेंगे, पक्का नहीं पियेंगे, निकले तो क्या हुआ, नहीं पियेंगे। अब ठेका सामने निकलता जाए, मन में बिरटता, नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे तो नहीं पियेंगे, क्या बात। अब बड़ी हिम्मत मजबूती करके धीरे से शराब ठेका पार कर गया। जब पार हो गया तो बड़ा खुश हुआ, आज हमने कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया है कि हमने शराब नहीं पी, ठेके से निकल गए। इससे बड़ा जिंदगी कोई दिन नहीं होता। कितनी बड़ी खुशी का दिन है, चल इस खुशी में तो फिर पी लेता हूं। कोई न कोई तरीका लोग ढूंढ लेते हैं, इतनी आसक्ति। तो जब तक विषयों की आसक्ति नहीं टूटती है तब तक आत्मिक आनंद को हम जगा नहीं सकते। विषय सुख, अब आप ये भी कहोगे कि विषय सुख में आत्मिक आनंद फर्क क्या, भेद क्या, सब एक ही जैसा लगता है। सुख चलो भेद आज क्लियर कर दे। देखो विषय सुख भोगते हैं, उसमें पराधीनता होती है। आत्मिक आनंद में स्वाधीनता स्वतंत्रता होती है, एक बात। दूसरी बात, विषय सुख भोगने में कामना बढ़ती है, जिससे दुखी होते। आत्मिक आनंद मिलने में कामना मरते, इसलिए हम सुखी होते। तीसरा, विषय सुख भोगने में शक्ति घटती है, असमर्थ होते हैं, पछताना पड़ता है। आत्मिक आनंद सामर्थ्य बढ़ती है और भाग्य मानते हैं। और चौथा, विषय सुख जितना भोगे उतना बंधते जाएंगे, बंध जाते। लोग कहते बंध गए, और आत्मिक आनंद मुक्त देने वाला है। तो पहला परिणाम विषय सुख में पराधीनता, और पराधीन सपने सुख नहीं, विषय सुख में पराधीनता। मान लीजिए किसी को फिल्म देखने का शौक है, ये तो जेब में पैसे हों, या सिनेमा हॉल जाओ, उस पदार्थ के वस्तु के गुलाम, VCR टीवी हो घर में या सिनेमा हॉल जाओ, एक। दूसरी बात, बिजली हो, अब बिजली चली गई, मामला ठप, तो कैसे देख पाए, इन्वर्टर जनरेटर है नहीं। तीसरी बात, आंख भी ठीक हो, लगी खूब घर में टीवी में, आंखें गड़बड़ करेंगे, क्या करो। लोग चना चबाने की इच्छा खाए, दांतें खत्म हो गए। तुमने देखा गांव में माताएं पथरा से रगड़ रगड़ चाटती हैं, बताओ क्या करा जाए। अब दांतें नहीं काम कर रहे, समर्थ हो गई, कामना की चाह इतनी बढ़ गई, तो वहां पराधीनता होती। और आत्मिक स्वाधीनता स्वतंत्रता, जिस देश में जिस काल में जब चाहो वहीं आत्मिक आनंद को जगा सकते हो, जब चाहे। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जो ध्यान करने वाले होंगे, साधना करने वाले होंगे, तब पूछना चाहेंगे, आप जो साधना करने बैठो जिस रूम में, कमरे में, तो उसमें टीवी, VCR, सोफा, दुनिया भर की सामान लगी हो तो ठीक है, खाली हो तो ठीक, खाली। और लोग कहते घर में, यार भाई इनके बड़ा सजा धजा, इतने सोफा रखे, इतने बेड रखे, फलान रखा, मेज रखी, इतनी कीमती कीमती। कई जगह तो ऐसे ड्राइंग रूम होते हैं, उनसे निकलना मुश्किल, जरा चूक जाओ तो गिर जाओ, तो खांचे बात छूट जाए। और साधन कहते, साधक कहते कोई चीज नहीं, बिल्कुल खाली। रूम का मतलब होता है जो खाली, खाली रूम नहीं होता। अच्छा, एक बात, पहली बात कोई पदार्थ नहीं चाहिए। दूसरी बात, साधना करने बैठते हो तो बल्ब जला के, लाइट जला के कि बंद करके, बंद कर, कोई जरूरत नहीं लाइट, हाँ बंद कर दिया, उसकी जरूरत नहीं। और तीसरी बात, आंखें खोल के करते हो ध्यान की, बंद करके, बंद कर, आंखों की भी जरूरत नहीं, न पदार्थ जरूरत, न बिजली जरूरत, न आंख जरूरत। उल्टी राह चलते हैं, दीवान गाने इश्क करते हैं, बंद आंखें दीदार की, उसके लिए आंखें बंद करना पड़ता। सुमन सूरत लगाए के मुख से कचन बोल, और बाहर के पट बंद कर, अब अंतर के पट खोल। बाहर यात्रा बंद, अंदर यात्रा शुरू करो, अब अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। बाहर दरवाजे बंद करेंगे तब अंदर वाले खुलते। तो यहाँ आजादी, जिस देश में जिस काल में जहां चाहो याद करो, मस्त मस्ती मस्त, कोई पराधीनता नहीं। दूसरा, विषय सुख जितना भोगते हैं उतनी कामना बढ़ती है,
और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। कोई विषय भोगने वाला, क्या आज तक तुम्हें मिला जो कहे हमने भोग लिया अब हमें इच्छा खत्म हो गई, बढ़ती है कि मिटती है? बढ़ती है, बढ़ती है। आत्मिक आनंद में कामना मरती है, और जहां पर कामना बढ़ेगी वो दुख देती है, और जब आत्मिक आनंद मिलेगा तो मन बाहर भागेगा नहीं। देखो मन का काम क्या है? मन का काम है सुख के लिए भागना। इसे जहां सुख मालूम पड़ता, क्योंकि विषय भोगता रहा था तो उधर भाग जाता, सुख मालूम पड़ा वहां भाग जाता। तो ये मन जो भागता है सुख के लिए, सुख जहां मालूम पड़ता, सच्ची बात क्या है? विषय सुख है इसलिए नहीं भाग रहा, असल में मन के ठहरने में आनंद होता, मन के ठहरने में, बाहर सुख नहीं, मन के ठहरने में। विषयों के माध्यम से जो मन ठहरता विषय आनंद कहलाता है, वासनाओं के माध्यम मन ठहरता वासनानंद कहलाता, और विषय वासना दोनों छोड़कर अपने स्वरूप में ठहरता आत्मानंद कहलाता। तो वहां पर जितना भोग कामना बढ़ती, जितना अंदर आनंद मिलेगा कामना मरती है। ध्यान करने वाले, साधना करने वाले कोई भी हो, तुम्हारे कोई किसी कितने बड़े गुरु हो, कितने बड़े मंत्र हो, कितने बड़े इष्ट हो, कोई साधना प्रणाली हो, जब तक अंदर रस नहीं प्रकट होगा मन नहीं ठहर सकता। रटते रहो, लोग बैठे रहते घंटा भर जाप करते करते सूखे से निकल आते उदास, रस ही नहीं प्रकट हो। कहते महाराज बैठे रहे घंटा भर, जब मजबूरी में मन यहाँ भागा वहां भागा, भागता रहा, पता नहीं कहां कहां भागता रहा। जब रस प्रकट होता है तब मन भागना बंद, क्यों? मन आनंद ही लेगा, आनंद अंदर मिलता है। तो आत्मिक आनंद में कामना मरती है, क्यों? क्यों चाहे नहीं, जिसके लिए भाग रहा अंदर मिल गया। तीसरा, विषय सुख भोगने से हम असमर्थ होते हैं, शक्ति घटती है और श्रम करना पड़ता। कोई विषय सुख भोगोगे उसमें श्रम करोगे थकान आएगी, कोई भी सुख हो। मान लो फिल्में देखने वाली बात, तुम्हारे मन की फिल्म छटके लगा दी जाए, बढ़िया बढ़िया सारी फिल्म लगा दी जाए और पैसा नहीं लगे और फिर ही देखो, कोई रोक टोक नहीं, फिर ही देखते रहो। तो एक देखोगे, दो देखो, तीन देखोगे, देखते देखते आंखें थक जाएंगी, आंखों में पानी आ जाएगा, नींद आ जाएगी। लेकिन देखने की चाहने में याद रखना, चाह तो बढ़ती रहती, चाह बढ़ती जाती, कामना बढ़ती है, शक्ति घटती है। किसी विषय को आप देख लीजिए, शक्ति घट के खाली होकर चले आए और कामना नहीं मिट गई, पछताना पड़ता। एक बात ध्यान रखना, कई लोगों की सोच क्या होती है कि बच्चे हैं, जवान हैं, इसलिए इनका मन चंचल है, इसलिए विषयों तरफ भागते हैं, संसार में फंसे हैं। तो लोग सोचता है कि बुढ़ापे में मन कमजोर पड़ जाता होगा तो अपने आप विषय में नहीं जाएगा। इस धोखे मत रहना, आप ये बात याद रख लेना। पहले जवानी में मानते मन भागता है, चंचल होता है, विषय तरफ भागता है, लेकिन उस समय रोकने की क्षमता भी तुम्हारे पास होती है। कर जवानी में इबादत कायली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। उस समय चाहे जितना मन भागता, कितनी दौड़ करता हो, लेकिन रोकने की क्षमता भी होती है। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, शक्ति तो है ही नहीं, अब कामना बढ़ती है, तो अब ना तो पूरी करने की क्षमता रही और ना रोकने की क्षमता रही। सबसे बड़ी समस्या ये है, कामना बढ़ गई, इंद्रिय विषयात ऐसे हो गए हैं कि उनमें भोगने की क्षमता नहीं है और उसको रोकने की क्षमता नहीं। सबसे ज्यादा दुखी हताश निराश बुढ़ापे वो व्यक्ति होता है। अब क्या करें, भोगने की चाह है, भोग सकते नहीं, विषय में इंद्रियों में क्षमता नहीं और रोक भी नहीं सकते। धोखे मत बना रहना, अपने आप रुक जाएगा। और आत्मिक विश्राम मिलता है, विश्राम आराम। अब ये तो बड़ी अच्छी बात, आराम में मिल जाएगा तो मिल जाए, लेकिन विश्राम करना सबसे कठिन काम है। अब अगर विश्राम करो, तुम ठीक महाराज जी सत्संग सुन रहे, अपने घर में जाए, लेट जाएंगे, कुछ काम करते बंद कर देंगे, कोई रोटी बना रहा, कपड़े धो रहा, काम कर रहे, बंद करके बैठ के विश्राम, अभी नहीं हुआ, अभी लेट जाते फिर तो हो जाएगा। लेट गए तो क्या हुआ, आंखें से श्रम हो रहा, कानों में आवाज है, तुमने साउंड प्रूफ में चले गए, कान की आवाज ने आंखें बंद, आवाज नहीं,
तो मन अपना काम शुरू कर दिया। पता नहीं कहां कहां ख्याल लेकर आता, ऐसे ऐसे ख्याल लेकर आएगा कि तुम चकरा जाओ। ऐसी चीजें खड़ी कर देता, ऐसी चीजें खड़ी कर देता। एक सज्जन थे, मनो में ज्यादा चक्कर, तो वो तेल के यहाँ नौकरी करते थे, तेल ले जाने का। भले पूरा घड़ा होते थे, घड़े में आता था 15-20 लीटर 25 लीटर तेल, तो वो अपना कारखाने से उनकी दुकान ले जाते थे। तो रख लिया उस सर पे और अपना मन ने काम शुरू कर दिया। उसने कहा ऐसा करते हैं, चवन्नी मिलेगी, चवन्नी मिलती, पुरानी बात है, ऐसी चवन्नी मिलेगी तो चवन्नी, फिर मुर्गी अंडा लाएंगे, अंडा लाएंगे तो मुर्गी हो जाएगी, मुर्गी हो जाएगी, बहुत अंडे होंगे, बहुत अंडे होंगे, बहुत मुर्गियां हो जाएंगी, बहुत मुर्गियां हो जाएगी, उनको बेचेंगे, फिर धीरे धीरे फिर भैंसें खरीद लेंगे, भैंसे को फिर दूध बेचेंगे तो बहुत पैसा आ जाएगा, तो बढ़िया मकान बना लेंगे, तो मकान जब बढ़िया बन जाएगा, खूब अच्छे ढंग से बढ़िया शादी कर लेंगे। अब शादी कर ले, अब सारी कल्पना चालू हो गया, सब बनता जा रहा, भैंसे भी आ गई, मकान बन गया, घरवाली भी आ गई, अब बच्चे भी हो गए। तो मुल्ला जी थे, बच्चे हो गए, बच्चा जब खेलने लगा तो वो दाढ़ी पकड़ खींचने लगा, जब दाढ़ी पकड़ खींचने लगा जरा जोश आ गया, इतने में किया घोड़ा नीचे गिरा जाकर, घोड़ा नीचे गिरा गया। अब सारा टूट मामला हो गया। अब उन्हें तब होश आया जब घोड़ा नीचे गिर गया। अब वो मालिक कहता है तूने क्या कर रखा, ये तो हजारों में ना तूने तेल बर्बाद कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, जो चौनी मिलनी थी वो भी गई। वो कहता तेरा तो तेले बिगड़ा हो गया, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बिगड़ गया, हमारी घरवाली चली गई, बच्चे चले गए, भैंसे अंडा मुर्गी सब चले गए, तेरा तेले गए। तो मन अपना कहां कहां लगाए रहता। तो शरीर करना बंद कर दे, थोड़ी बहुत सपने में चले गए तो ख्याल करते रहते, और गहरी नींद सुसुप्ति आती, गाढ़ निद्रा सुसुप्ति बोलते हैं, उस समय थोड़ी देर मन ठहरता है, वो भी प्रकृति नियम से, तुम्हारे समझ से नहीं। अब वैज्ञानिक कहते हैं वो नींद 10 मिनट ज्यादा नहीं होती, 10 मिनट अगर आ जाए नींद तो रात भर न सो, वो अगर आ जाए तो बिल्कुल हल्के मिलोगे। उस समय मन ठहरता थोड़ी देर के लिए, तो वो प्रकृति नियम से होता है। तो विश्राम कहाँ, शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम, महाविश्राम। जब करना पूरा छूट जाता है, जैसे करना छूटता, अंदर से आत्मिक आनंद प्रकट होता है, प्रकट होना चाहता है। तुम्हारा करना बाधा है, कहीं शरीर कर रहा, कहीं इंद्रियां करने, कहीं मन कर रहा, एक बार तुम्हारा करना पूरा छूट जाए, करना जैसे पूरा छूट जाता है, आत्मिक आनंद अंदर प्रकट होता है, और जब आत्मिक आनंद प्रकट होता है तब विषय सुख अपने आप खत्म हो जाता है, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। चौथा, विषय सुख जितना भोगोगे उतना बनते जाओगे, आत्मिक आनंद जितना मिलेगा उतना मुक्त होते जाओगे, छूटते चले जाओगे। इसलिए हम बास देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया बड़े अगम का बिन बाती बिन तेल। एक दीपक कैसा, ज्योति कैसी है तेल बत्ती वाली, और एक ज्योति कैसी बिना तेल बत्ती की। दिया बड़े अगम का बिन बाती बिन तेल, तेल बत्ती वाला दिया होता है, कभी तेल घट गया, कभी बत्ती जल गई, कभी सकोरा फूट गया, कभी हवा लग गई तो ज्योति कम, कभी ज्यादा, कभी घटती, कभी बढ़ती, कभी जलती, कभी बुझती। तो विषय सुख की ज्योति ऐसी है, कभी विषय नहीं मिले, कभी इंद्रियां गड़बड़ कर रही, कभी नींद आ गई, कभी शरीर गड़बड़ कर गया। और जो आत्म ज्योति निराधार जलती, ज्योति शब्द का थोड़ा अर्थ समझ ले, इस लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। ज्योति जब कहा जाता तो लोगों नजर आती है, एक तो ज्योति जलाई अपने दीपक, एक ज्योति लोगों को ध्यान में ज्योति दिखाई पड़ती है। कहीं तो उनका सिद्धांत ही है कि ज्योति यही भगवान है, दिव्य ज्योति आती है, डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट दिखा दिया गया भगवान है। मूर्ख बनाने वालों कमी तो है, अगर तुम बनने को तैयार हो तमाम मूर्ख बनाने वाले। एक बार महात्मा बैठे थे, एक आदमी गया, बड़बड़ाता हुआ, बड़बड़ाता गया, कहता महाराज हमारी घरवाली खो गई है,
इधर से निकली, क्या आपने देखा है क्या? कहते घरवाली का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? कहते महाराज उसका नाम तो फजीती था। कि अच्छा, नाम बड़े गजब का नाम है, नाम बड़े जोरदार रखा भाई, फजीती नाम था। तो ये बताओ, चलो उसका फजीती था, और तेरा नाम क्या? कहते मेरा नाम मार बेवकूफ है। तो महात्मा कहता फिर बेवकूफ फजीती ढूंढने में देर कितनी लगती है? वो तो बिना ढूंढे तुझे मिल जाएगी। बेवकूफ जहां होता फजीती तंग अपने आप खड़ी हो जाती, ढूंढने की जरूरत नहीं। तो बेवकूफ कमी नहीं है। ज्योति, अच्छा आप जरा विचार करो, ज्योति दिखाई पड़ी, कहते ध्यान में ज्योति दिखाई पड़ती है। जो वस्तु दिखाई पड़ती, चाहे जागते हो, चाहे सपने में हो, चाहे नींद में हो, चाहे ध्यान में, जो चीज दिखाई पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? दृश्य। और जो देखने वाला दृष्टा। तो दृष्टा सच्चा होता कि दृश्य सच्चा? तो ज्योति सच्चा है कि ज्योति देखने वाला? देखने वाला। आज जो क्यों उसकी पहचान ज्योति अभी पहले नहीं थी, अब ज्योति आई, थोड़ी देर बाद चली जाएगी, कल बदल जाएगी, नहीं आए कुछ आए, लेकिन देखने वाला कभी बदलता नहीं। वो जड़ ज्योति है जिसकी हम बात करते हैं, चित्त ज्योति, चेतन ज्योति, उसको जलाना है, जल रही है। कब पता ये ज्योतियां बुझा दो, उस ज्योति के दर्शन नाम आत्म ज्योति है। ऐसी ज्योति एक बार जल जाए तुम्हारे अंदर, तो फिर देर लगे उस ज्योति जलाने काम कल से करेंगे। आज थोड़ा लेट लपेट मामला हो गया, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा? जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा? अगर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा? जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा? तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके, जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गंवाने से क्या फायदा? अगर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा? जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा? मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपद के आने से क्या फायदा?
ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, और ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा, मीठी वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोले है विष घोले कर, तेरी बोली में गोली का होकर असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, और ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा, आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने और जाने से क्या फायदा, और ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा, पूरी आवाज नहीं बोले, पूरी आवाज बोले तभी पूरा किया जाए, और जल्दी भागन करो संसार, अगर हम ऐसे इशारा कर देख, अगर ऐसे इशारा करें स्पीड स्लो और ऐसे करें तेज, सो मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, सो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा,
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा